सो हेलो गाइस, सो लेट्स डिस्कस सॉल्यूशंस ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग जून 24। ठीक है, CMA इंटर का। ठीक है, उससे पहले बता दो ये PDF चाहिए तो वही आपको पता है बॉट में मिल जाएगा, CMA इंटर विजार्ड बॉट में। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन था सिंपली अकाउंटिंग इक्वेशन था, जहाँ पे इसका आंसर जो होगा बी होगा, ओनर्स इक्विटी प्लस लाइबिलिटी इज इक्वल टू टोटल एसेट। ठीक है, 2 में बात करते हैं कैश इन हैंड का हमेशा ही डेबिट बैलेंस होगा, तो 2 का A होगा। ठीक है, 3 में बात करते हैं फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस बोला है, तो ऑब्वियसली ये A होगा। ठीक है, गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी एंड अक्रूवल। ठीक, 4 में बात करते हैं कि चूज़ द करेक्ट स्टेटमेंट, इसका आंसर होगा A, क्योंकि एरर ऑफ प्रिंसिपल जो भी होता है ना, वो ट्रायल बैलेंस का टोटल मतलब एग्रीमेंट को अफेक्ट नहीं करता। दोनों कहीं कहीं पे मतलब कहीं पे अगर डेबिट का अफेक्ट हुआ तो ऑटोमेटिकली कहीं पे क्रेडिट हो जाता है, तो ट्रायल बैलेंस का एग्रीमेंट को अफेक्ट नहीं करता, तो इसलिए आंसर होगा 4 का A। ठीक है, 5 का भी इजी था। 5 में जहाँ पे हम लोग को बोल रहे हैं सेल्स निकालने। सेल्स देखो, सेल्स 2 तरीके से यहाँ से निकल सकता था। सिंपली आप लोग क्या कर सकते हो, पहला ऑप्शन है कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जानते हो, ओपनिंग प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में सिंपली GP ऐड कर लोगे तो तुम्हारा निकल जाएगा सेल्स। तो 30,000 था तुम्हारा वो, और तुम्हारा आ जाएगा और प्लस ग्रॉस प्रॉफिट 1500, तो 31,500 इधर से निकल गया तुम्हारा सेल्स। या फिर इनडायरेक्टली करना चाहते हो तो तुमको अगेन बैक कैलकुलेशन करके तुमको परचेज़ निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो परचेज़ निकाल के फिर तुम T फॉर्मेट में बनाओगे, देन सब डालोगे तो तुम ऑटोमेटिकली आ जाएगा 31,500। ठीक है, और डायरेक्ट एक्सपेंसेस आएगा। ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्स की कैलकुलेशन। ठीक है, 6 में बात करते हैं। 6 में यहाँ पे क्या बोल रहा है कि एक चेक इशू किए थे 15,000 का, 15,000 चेक इशू किए हैं, तो उस दिन हम क्या किए होंगे, अपना कैश बुक में 15,000 घटा दिए होंगे, लेकिन 10,000 ही बैंक में गया इन शॉर्ट एज्यूमिंग कि बैंक में पेमेंट हो चुका, तो बैंक अकाउंट 10 से ही घटा। ठीक है, तो तुम कितना ऐड करोगे यहाँ पे, कितना बोला, कितना हम कैश बुक में ऐड कर दे, क्योंकि कैश बुक मेरा 15,000 से घटा हुआ है, बैंक सिर्फ 10,000 से घटा हुआ है, तो पासबुक में हम 5,000 बढ़ा देंगे तभी मैच कर जाएगा। ठीक है, पासबुक में क्या करना है, सॉरी कैश बुक में क्या करना है, 5,000 ऐड कर देना है। इससे क्या होगा, क्योंकि 10,000 ऑलरेडी कट चुका है, 10,000 कट चुका है और इसमें 15,000 कट चुका है कैश बैलेंस में, तो इसमें 5,000 और ऐड कर देंगे तो क्या होगा, मेरा टैली हो जाएगा, मतलब हम पासबुक के बैलेंस पे पहुंच जाएंगे, तो 5,000 होगा आंसर 6 का C। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल, जहाँ पे बोलता है एक सेकेंड हैंड कार परचेज़ किए थे 2 लाख, जहाँ पे जिसमें इनिशियल रिपेयर का कॉस्ट 50,000 वो तुमको लेना पड़ेगा, कैपिटलाइज होगा, क्योंकि देखो सेकेंड हैंड लिए बहुत चीज़ ख़राब ही रहता है, तो तुमको एक अच्छा सा रिपेयर करना पड़ता है ताकि एसेट चले। ठीक है, तो उसको कैपिटलाइज ही करना पड़ता है, तो वो 2,50,000 ही तुम्हारा क्या ये एसेट का वैल्यू होगा। ठीक है, और उसको डेप्रिसिएशन करना 20% करते अगर डेप्रिसिएशन करते जाओगे ना तो 20%, फिर बस 20%, तो तुम्हारा एसेट का वैल्यू आ जाएगा 1,60,000। 1,60,000 का तुम एसेट है तुम्हारा उस दिन, और तुम उसको बेच रहे हो 1 लाख में, तो ऑब्वियसली तुम्हारा लॉस हो गया 60,000। ठीक है, तो आंसर होगा 7 का C। ठीक है, 8 में सिंपली क्या है, 20,000 का बिल्स दिया था, जहाँ पे वो 3 महीना हो गया लेकिन वो पेमेंट नहीं किया, तो इंटरेस्ट लगा के देना है, तो सिंपली 12% × 3/12 कर लेना, तो तुम्हारा नया बिल जो होगा वो A होगा, 8 का A 20,600। ठीक है, 9 देखो, 9 बेसिकली गुडविल का बहुत सारा ट्रीटमेंट होता है, उसमें से कौन सा ऑड है तो वो निकालना था, तो बेसिकली इसमें D होगा आंसर, क्योंकि रिवैल्यूएशन ऑफ अनरिकॉर्डेड एसेट कहीं भी गुडविल वाला नहीं आता। देखो प्रीमियम मेथड, प्रीमियम फॉर गुडविल, रिवैल्यूएशन गुडविल को रिवैल्यूट करते हैं, या फिर विदाउट रेजिंग वाला भी, ये तीनों ही गुडविल के ट्रीटमेंट में आता है, बट 4th नहीं आता है, तो 9 का D होगा। 10 बात करते हैं ऑपरेटिंग लीज इज़ अ रिवोकेबल कॉन्ट्रैक्ट होगा, 10 का A। ठीक है, 11 बात करते हैं विच ऑफ द स्टेटमेंट। सो जो 11 का आंसर A होगा, एक्चुअली D नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे स्टेटमेंट बोल रहा है कौन सा गलत है। ठीक है, तो D नंबर तुम्हारा राइट है, क्योंकि एवरेज क्लॉज तभी लगता है जब अंडर इंश्योरेंस कराते हैं। C नंबर भी राइट है, डिफेक्टिव गुड्स हम लोग का नॉर्मल प्रॉफिट नहीं दे पाएगा। ठीक है, और B नंबर भी सही है, क्योंकि अनयूजुअल और डिफेक्टिव आइटम का सेपरेट ये होता है इंश्योरेंस क्लेम। ठीक है, बात आते हैं सैल्वेज स्टॉक। सैल्वेज स्टॉक मतलब हुआ कि जो गुड्स ख़राब हो गया, डैमेज हो गया, उस पर जो मिलता है, जो भी कूड़ा हो गया, मतलब कुछ जल गया, उस पर जो मिलता है वैल्यू, उसको सैल्वेज स्टॉक बोलते हैं। बट इसमें सेव लिखा है, सेव मीन्स कि पूरा ही बच गया, तो वो चीज़ नहीं होगा यहाँ पे। ठीक है ना, तो 11 का ये होगा। 12 का बात करते हैं, जहाँ पे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है, B रिटायर किया, तो यहाँ पे देख लो न्यू रेशियो कुछ नहीं दिया हुआ नहीं है, कुछ बोला नहीं है, तो ऑब्वियसली ओल्ड प्रॉफिट रेशियो ही होगा, 3:1 गेनिंग रेशियो होगा। ठीक है, 12 का A। 13 का बात करते हैं। 13 का सिंपली क्या बोल रहा है कि XY को ट्रांसफ़र करता है 1/3 ऑफ कॉस्ट पे। ठीक है, मीन्स कि सेल का वैल्यू क्या होगा, अगर तुम करोगे तो सेल का वैल्यू क्या होगा, 1/4, ये 4, अगर कॉस्ट है 3 तो उस पर 1 रुपया हम प्रॉफिट लगाएंगे, तो सेल का वैल्यू का 4। अब बोलता है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वाई में कितना रुपया, 18,000 का स्टॉक है क्लोजिंग स्टॉक
18,000 का, तो उसमें स्टॉक रिजर्व कितना होगा, तो 18,000 को हम सेल मानेंगे, जिसमें वो 4 का वैल्यू हमको 1 का वैल्यू निकालना है। एक ही तो मेरा प्रॉफिट था ना, एक ही तो स्टॉक रिजर्व होगा, तो डिवाइडेड बाय 4 कर देंगे, डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो आ जाएगा 4.5। तो 13 का बी। 14 का सिंपल था, जहाँ पे इनकम एक्सपेंडिचर होगा, और 15 कंटीजेंट लायबिलिटी एज अ फुट नोट आता है, तो एज अ नोट बैलेंस शीट। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत हो तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, वहाँ से आप मुझे कमेंट करो, या फिर पर्सनली मैसेज करके पूछ सकते हो कोई क्वेरी। ठीक है ना, तो थैंक यू सो मच।